इस वक्त हमारा ऑपरेशन जो है तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पहला मरहला वो था जब सैलाबी सूरत हाल पेश आई तो हमने लोगों को रेस्क्यू किया और बचा रहे थे। उसके बाद दूसरा मरहला कल हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें मुकम्मल ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। तो अब जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी रास्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं और आज के दिन हम जो पूरा ऑपरेशन की तवज्जो हमने की हुई थी, वो जो लापता लोग हैं उनको तलाश कर रहे थे। और देखा जाए तो 20 से 25 फुट मिट्टी आ चुकी है इलाकों के अंदर। तो लोग मिट्टी के नीचे हैं, पत्थरों के नीचे हैं तो उसको ढूंढने के लिए हमने मुख्तलिफ आलात मंगवाए हैं, जिसमें पाक फौज भी हमारे साथ ताउन कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ आलात ऐसे परचेज किए हैं इन दिनों में, जिससे हम अगर इंसानी जानें नीचे हैं तो उनको तलाश करने में फराज आसानी हो साहब, रही है। आप कह रहे हैं कि अभी भी जो पत्थरों के लापता नीचे लोग लोग हैं मौजूद हैं, यानी मलबे तले लोग दबे हुए हैं और उनकी जो तादाद मुख्तलिफ नंबर्स गर्दिश कर रहे हैं, 150 से 200 के करीब बताया जा रहा है कि वो अफराद जो मलबे में दबे हुए हैं। आप कंफर्म करेंगे प्लीज इसे? जी जी बिल्कुल ही। जब लापता लोग हैं तो हम क्योंकि फर्दर लोगों के फैमिली से राब्ता कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे, ये जो लापता लोग हैं इनकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब ही थी। क्योंकि जब ये सैलाबी सूरत हाल पेश आई तो मुकम्मल तौर पर जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका था और सिग्नल भी यहाँ पर नहीं थे। लेकिन हम एक एक फैमिली से राब्ता करके मालूमात ले रहे हैं तो लोग पता चल रहे हैं। लेकिन जो ये अभी 150-200 के दरमियान जो फिगर राउंड अबाउट चल रहा है, इन लोगों की अभी भी तलाश जारी है। बेशतर खानदान तो ऐसे हैं जिनका कोई भी वर्षा नहीं बचे हैं और इसलिए हमें मुश्किलात का सामना है। जिनके वर्षा हैं तो वो तो आप राब्ता कह कर रहे लिए हैं हैं। 1000 के करीब अफराद थे जो लापता थे, तो उसमें से कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है? तो फिर आसानी होगी नंबर सामने आने में सर। तकरीबन 1000 थे अभी तक जो हमारे पास रजिस्टर हैं, वो तकरीबन 195 लोग वो हैं जो मुकम्मल तौर पर गायब हैं। हम कोशिश कर रहे क्योंकि अभी तक के इन इलाकों के अंदर मुकम्मल सिग्नल बहाल नहीं हो सके हैं, ना ही तो यहाँ पर बिजली जो है वो बहाल हो सकी है। हमने यहाँ पर चीफ पेस्को को कल ही वज़ीर आला साहब ने कहा है कि हमारे पास जितना भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा ये बेशक क़यामत सुगरा का आलम है। मुझे ये फरमाइए, आपने कल शिकवा किया था वफाक की तरफ से मदद नहीं की जा रही है, आज बैरिस्टर सैफ भी वफाक से मदद मांग रहे हैं। बता सकेंगे कि क्या मदद दरकार है? इख्तियार वली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मैसेज आपका कन्वे हो सके सर। इख्तियार वली साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे तो हैरत ये होती है कि इनकी जानिब से आज हमें 3 ट्रक मासूल हुए हैं। वो 3 ट्रक इन्होंने अनलोड करवाए हैं हमारे पीडीएमए के दफ्तर में और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है और जो कल भी इनके कोई कल परसों ट्रक भी आने हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि हमारे वफाकी वज़रा आकर ये राशन, ये सामान, इमदादी सामान तकसीम करें। जबकि ग्राउंड के ऊपर पिछले 4 रोज के से हमारी जो रेस्क्यू की टीमें, पीडीएमए, दीगर जिले इंतजामिया काम कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि इख्तियार वली साहब भी अपने प्राइम सर मिनिस्टर साहब को आपको इस वक्त मदद क्या दरकार है वो बताइए ताकि वो पहुंच सके मरकज तक। देखिए, वज़ीर आला साहब ने भी आज वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा इतना मुख्तियार है, इतने वसाइल हैं कि हम अपने लोगों के ऊपर लगा सकते हैं। अगर ये लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये लाएं। हर किस्म की मदद दरकार है। अगर ये बड़ापन का मुजाहिरा करते हैं, ये लाते हैं तो बेशक करें। लोग मुताबिक हम तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों की मदद हो सके। बेकार बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है और इस वक्त एक यूनिटी का मुजाहिरा होना चाहिए, ना मरकज ना सूबा। लेकिन इख्तियार वली साहब, अगर 3 ट्रक्स पहुंचे भी हैं वहां पर तो क्यों इंतजार किया जा रहा है कि वो जो कमेटी बनाई हुई है, वो जो वज़रा हैं वो जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर इस वक्त तो हंगामी बुनियादों पर इमदाद की और जितनी हो सके उसकी जरूरत है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं सीधा बुनेर से आ रहा हूँ। आपकी शो में पहुंचने से 5 मिनट पहले मैं अपने घर पहुंचा हूँ। अहमद फराज साहब जो है ये पेशावर में बैठकर यहाँ से अंदाजों पर और मफरूजों पर ही बात कर सकते हैं। मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताता हूँ। कम से कम इस वक्त आपके पास जो ये तादाद बताई जा रही है ना कि 300 350 लोग जो है वो डेड बॉडीज हैं या वो वफात पा गए हैं, आप बिलीव यू मी कि इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ पीपल
जो है they are missing, and if they are missing means they have been died. वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक एक जगह से 4-4 लोगों की लाशें निकल रही हैं, एक्सकेवेटर के जरिए, ट्रैक्टर्स के जरिए लोग खुद निकाल रहे हैं। लोगों की इज्तिमाई तदफीन हो रही है, कहीं पे 10 लोगों को दफनाया जा रहा है, कहीं पे 15 लोगों को दफनाया जा रहा है। इनके पास तो निजाम इतना तक नहीं है कि ये मैयतों को गिन सके। इनके पास सिर्फ वो तादाद है जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा जितने लोग दफन हो रहे हैं वो इनको पता ही नहीं है। ये यार देखो, ये सियासत का तो आज ये वक्त ही नहीं है, और फिर डर्टी पॉलिटिक्स का तो मैं कहता हूं ये मौका ही नहीं है। मेरे ख्याल में एक दूसरे पर लान तान से बेहतर है कि बंदा यकजहती और यगानगत और कौमी वहदत का मुजाहरा करे। मैं आज गया हूं, मैं तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमपीए के हुजरे में सबसे पहले गया हूं, और मैंने उनको ऑफर किया है कि जो जो चाहिए हम भाइयों की तरह आपके साथ खड़े हैं। सियासत बाद में करेंगे, पहले इन लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, पहले इस इलाके को दो आबाद करेंगे। हम ये काम करते हैं। आप कहते हैं कि विफाक ये विफाक वो, यार मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहां पे खड़ी है, आपकी सूबाई हुकूमत ने वहां पर क्या किया? इख्तियार साहब इस बात पे क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि ये तो ज्यादा बेहतर बात है कि आप ग्राउंड से होकर आ रहे हैं। आप जब सिचुएशन देखकर आ रहे हैं तो क्या ऐसे ही है कि जो इमदाद विफाक की तरफ से भेजी गई 3 ट्रक्स की जो बात कर रहे हैं वो रुकवा दिए गए हैं, वो जब वज़रा पहुंचेंगे वहां पर तब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या आप देखकर आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, शायद आज पहुंचे हैं, इनको जरा बताएं कि फराज साहब बात करने दीजिए। इख्तियार साहब से मैं आपकी तरफ आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा प्लीज। इख्तियार साहब को बात करने दीजिए। जी इख्तियार साहब। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, वहां पर राशन खुराक लोगों के पास बहुत है, राशन की कमी नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं, दीगर वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने खुराक वहां पहुंचाई है। जो चीज वहां पर सबसे पहले जरूरी थी, मैं एक इंसानी जानों का जिया और उसका मैं अलमिया देखकर आ रहा हूं, मैं कयामत देखकर आ रहा हूं। जो लोग मनो टनो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब गए हैं और उनके प्यारे हाथ में छोटा सा डंडा लेकर उस पर खड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि ये पत्थर कोई हटा दे कि प्यारों की लाशें यहाँ पे ढूंढ सके। यहाँ कभी हमारा घर हुआ करता था, यहाँ हमारे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनका स्कूल हुआ करता था। बता दीजिए कि नहीं ऐसा किया गया, ट्रक्स नहीं रोके गए, एक तो ये, दूसरा ये वफाक इस सारे मामले में क्या कर रहा है? सुन लीजिए, जब तक एनडीएमए नहीं गया था, रोड एक्सेस इनको वहां तक था ही नहीं। ये तो मुश्किल एरिया में पहुंच नहीं सकते थे। बेशनोई का इन्होंने शायद नाम ही सुना हो, मैं आज बेशनोई से होकर आया हूं। वो रोड वहां पे एनडीएमए ने खोल कर दिया। आप भट्टी की बात करें, आप कदनगर की बात करें, आप चगर्जी की बात करें, ये सारे रास्ते आपको फेडरल गवर्नमेंट ने, पाक फौज ने, एनडीएमए ने खोल कर दिए हैं। मैंने महज वहां पर इतने ट्रैक्टर देखे हैं 2-4 जगह पर जो सिर्फ एक जगह पे ब्लेड लगा रहे थे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ खड़ी है? आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे खड़ी है? सबसे पहली चीज वहां पर ये है। नंबर 2, बिजली की रेस्टोरेशन है। ये अकाउंटेबिलिटी इख्तियार साहब बाद में होती रहेगी कि कौन इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी भी आगाज में बात दुरुस्त है कि इस वक्त पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत यह है कि सब मिलकर, विफाक जो किरदार अदा कर सकता है, सूबा जो किरदार अदा कर सकता है, लोगों की जानें जो रह गई हैं वो बचाएं।